कल बला की बारिश जो है हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुई है। इस वक्त हम बोह गांव में खड़े हैं। शाहपुर ब्लॉक के साथ ये बिल्कुल गांव है। शाहपुर ब्लॉक में यहाँ जो मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसका मंजर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक वैली है बोह गांव में, जहां कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे जो है ये फ्लैश फ्लड्स जो भारी बारिश जो है उसकी वजह से जो आया था। आपको पूरा सीन हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर वैली है, ये ऊपर से जब फ्लैश फ्लड जो भारी बारिश जब पिछले कल हुई थी उसकी वजह से ये सारा एक नदी के रूप में जो है ये सारा नीचे आ गया और यहाँ पे जितने घर थे उन सारे घरों को अपने साथ जो है वो बहा के ले गया। आपको दिखा दें, यहाँ आप घर भी देख सकते हैं जो बहे हुए घर हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि घर किस तरह से टूटे हुए हैं। अभी तक जो सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें 9 लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। 5 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। एक जो है डेथ अभी तक यहाँ रिपोर्ट की गई है। हालांकि अभी राहत कार्य चला है। आप देख सकते हैं लोग एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं राहत कार्यों में। पर पिछले कल जो है तबाही का मंजर यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का रहा होगा जब यहाँ बला की बारिश जो है लगभग 264 mm जो है बारिश जो है पिछले कल कांगड़ा में जो है हुई है। तो उसकी वजह से जो है ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं आए हैं यहाँ बोह गांव में। धर्मशाला में भी इसी तरीके का मंजर था। हालांकि वहाँ कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। पर यहाँ बोह गांव में जो है ये बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए थे उसकी वजह से ये एक नाला जो है बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से ये नाले की शक्ल में जो है, नदी की शक्ल में जो है पानी जो है बिल्कुल तेज भाव के साथ जो है यहाँ से नीचे आता है। इस नाला आप देख सकते हैं ये बना हुआ है छोटा सा ये वैली में। इस यहाँ से पानी जो है बिल्कुल तेज भाव के साथ जो है नीचे आता है और यहाँ बिल्कुल जो घर यहाँ थे उनको जो है अपने साथ जो है बहा के ले जाता है। आपको दिखाएं पत्थर, इस फ्लड में कितने बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पत्थर इस फ्लड में जो हैं आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान जो है यहाँ घरों को हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आज पिछले कल क्योंकि यहाँ जो कनेक्टिंग रोड है वो भी डैमेज हो गया था, तो पिछले कल एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो पिछले कल रात जो है यहाँ पहुंची हैं। पैदल चल के एनडीआरएफ के जवान जो है यहाँ तक पहुंचे थे। उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया है एनडीआरएफ की तरफ से। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं। पर फिलहाल आप मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके का तबाही यहाँ हुई है और 9 लोग अभी तक जो हैं वो लापता हैं और 5 लोगों को जो है वो बचाया जा चुका है और एक की मौत जो है हो गई है। इस सारे जो ये कुदरती कहर है इसमें तो फिलहाल यहाँ जो है कहर जो है, कुदरत का कहर जो है, बारिश जो है बन के जो है यहाँ बरपी है। यहाँ बोह गांव जो है शाहपुर में जो है उसके बिल्कुल उस ब्लॉक में जो है ये गांव बोह जो है शाहपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये गांव है। धर्मशाला से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो यहाँ फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं यहाँ विजिट कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ लगी हुई हैं और बचाव कार्य जो है, जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पर फिलहाल यहाँ मंजर जो है वो दर्दनाक मंजर जो है हम देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है फ्लैश फ्लड्स की वजह से इस गांव में हुई है। वो लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। 3 साइड्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक आपके लेफ्ट में, राइट साइड में ऊपर, जहाँ पर लगभग 5 लोगों के दबे होने की हमारे को आशंका है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल आपके सामने चल रहा है जहाँ पर एक लेडी के दबे होने की हमारे को आशंका है और एक रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल आपके पीछे साइड को चला है। यहाँ पर हमारे 2 लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कितनी एनडीआरएफ की कितनी टीमें पहुंची हुई हैं? एनडीआरएफ की 2 टीम्स आई हैं। इसमें 31 लोग कल आ गए थे और 11-12 लोगों का दल आज आया है। तो 2 टीम्स इनके यहाँ पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कब तक, जब तक डेड बॉडी निकालेगी तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? जी देखिए, अब ये तो सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इस ऑपरेशन को अपनी तरफ से पूरा करें
और जितने लोग हमारे पास रिपोर्टेड हैं उन लोगों के शव ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिर रेस्क्यू कितनी हुई? अभी 5 लोग रेस्क्यू हुए हैं, जो जीवित हैं उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और एक डेड बॉडी रिकवर हुई है जिसका पोस्टमार्टम करके उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त हम कांगड़ा जिले के बोह गांव में हैं, जहां पिछले कल फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो तबाही हुई है, यहां रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं लगी हैं। आपको विजुअल दिखाएंगे हम कि किस तरह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो जवान हैं यहां कोशिश कर रहे हैं। जो एक बच्ची यहां ट्रैप है इस मलबे में, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कल सुबह तकरीबन 10:30 पर ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं, ये वैली है, वैली में जब भारी बारिश हुई तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स जो हैं यहाँ आए थे और लोग जो हैं यहाँ ट्रैप हैं, मिसिंग हैं। अभी 9 के करीब जो लोग हैं मिसिंग बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है और एक जो है कैजुअलिटी जो है इसमें बताई जा रही है। बट फिलहाल जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ ट्रैप्ड हैं, मलबे में फंसे हुए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए कैसे न कैसे। पिछले कल शाम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू हो गया था। 5 लोग जो हैं ऊपर की तरफ जो हैं वो ट्रैप्ड हैं मलबे में, घरों के बलबे में, और एक यहाँ जो है बच्ची जो है वो बताई जा रही है, जो यहाँ स्थानीय निवासी जो बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोकल्स भी यहाँ हैं, उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? बलवंत सिंह जी। बलवंत जी, कैसे हुआ पिछले कल जो ये सारी तबाही हुई है? आपने जरूर ये मंजर देखा होगा। देखो, सुबह कल शाम से परसों से ही रात से बारिश लगी हुई थी और सुबह आते आते बारिश काफ़ी जोर की थी और इस तरफ जो है ऊपर से पानी आने शुरू हुआ। सुबह को 10 बजे के करीब पानी आने शुरू हुआ। तो लोकल जो थे यहाँ के वो नाला बना रहे थे। जब नाला बना रहे थे तो थोड़ा थोड़ा पानी था, करीबन मुझे लगता 5-6 इंच पानी होगा उसमें। तो वो इस डर के कि हमारे घर की तरफ ना आए तो निकल जाएगा। तो यहाँ से ऊपर था एक घर, उसमें थे 5 लोग थे। तो उन्होंने आवाज़ें लगाई कि आप डूब जाओगे, ऊपर से पहाड़ी आ गई है। और देखते ही देखते मुझे लगता कि 1 मिनट के अंदर ही अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा तबाह हो गया और वो तो चले गए जो बचाने वाले थे ऊपर वाले। वो 5 के 5 उनका कभी कोई पता नहीं है। एक की डेड बॉडी कल मिली है लेडीज़ की और 4 मिसिंग है। और पानी यहाँ आ गया और यहाँ पे बच्चियाँ फंसी थी और उसके मम्मी पापा भी थे। तो बच्चियों के पास फ़ोन था, शायद वो कुछ खेल खाल रही थी बच्चियाँ फ़ोन से। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया जिसका नंबर आया। तो हम पार खड़े थे तो बोलती अंकल, एक लड़के को फ़ोन आया मेरे कज़न को, बोलती अंकल हमें बचा लो और हम यहाँ फंसे हैं। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग सेफ हैं। तो पार से लोग आए, फिर रेस्क्यू किया उनको। तो 3 लोग यहाँ से निकाले गए और 2 इधर इस तरफ से। और इस तरफ कोई 11 बजे के करीब लास्ट जो लड़की निकाली गई, उसके बाजू थोड़ा फ्रैक्चर था। तो यहाँ पर जब हमने निकाला, उनको पूछा कि यहाँ है कोई, तो बोलती मेरी 1.5 साल की एक बेटी है। तो इस तरफ जो थी एक लेडीज़ थी, वो अपने बच्चों को बचा रही थी। 2 बच्चे वो बचा कर ले गई थी ऊपर और उसके 2 बच्चे इधर थी, लड़कियाँ जो फंसी हुई थी, तो उनको लेने आई थी। तो वो लेडीज़ भी मिसिंग है और बेटियाँ तो निकाल ली गई हैं। वो 60 साल की लेडीज़ है, तो वो मिसिंग है इसी तरफ है। कितने घर थे यहाँ जो ये सारा, जहाँ ये नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, जहाँ ये फ्लड आया है सारा ऊपर से? यहाँ पे 10-11 फैमिलियाँ रहती थी और कुछ फैमिलियाँ आजकल हम जो है यहाँ के लोग जो है ऊपर चले जाते हैं पशुओं को लेकर, पहाड़ियों पे रहते हैं। तो कुछ शिफ्ट हुए थे, पशुओं के साथ थे और कुछ ही फैमिलियाँ यहाँ पे थी। तो उनको जब पता चला तो रात को आई और कुछ कईयों ने क्वार्टर लिए थे यहाँ पे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तो वो प्रोजेक्ट वाले जिन्होंने क्वार्टर लिया था उनके भी 4 बंदे थे। उन्हीं की लड़की है एक यहाँ पे अभी 1.5 साल की। यहाँ जो ये अभी बच्ची ट्रैप है, ये बेसिकली जो परिवार यहाँ किसी प्रोजेक्ट में, हाइडल पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आए हैं, उनकी परिवार की बच्ची है? उनके परिवार की बच्ची इधर है और घर की मालकिन जो है शायद इस तरफ हो, हमारा अनुमान इस तरफ है उसका। घर की मालकिन भी यहीं ट्रैप है? घर की मालकिन भी ट्रैप है और साथ में घर लगता है, वहाँ पे भी एक घर की मालकिन ट्रैप है और उसके नीचे एक बाप और बेटा है। उस बेटे की टांग टूटी हुई थी तो बाप उसको खाना देने आया था। अभी मुझे लगता कोई उसको 2-3 मिनट ही हुए थे उसको खाना खिलाने के लिए आया था, दुकान बंद करके। वो दोनों मिसिंग है, दोनों मिसिंग है। और 5 बंदे जो ऊपर वाले मिसिंग है, उनसे एक की तो डेड बॉडीज मिली है और 2 के कल रात से ही फ़ोन चल रहे हैं, उसके बेटे का और बेटी का। तो जब भी हम कॉल करते तो बजता है, लेकिन ये पता नहीं है कि फ़ोन कहाँ है, या फ़ोन उनके साथ है या फ़ोन कहीं अलग जगह गिरे हैं। फ़ोन बज रहे हैं, उनके नंबर बज रहे हैं।
तो आप सुन रहे थे, ये बलवान जी थे, यहाँ रहते हैं, यहीं साथ उनका घर है। तो ये एक ट्रेजेडी यहाँ जो है, एक इमोशनल, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी है कि लोग यहाँ से मिसिंग हैं। तकरीबन 9 लोग मिसिंग है। बच्ची को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला है। कुछ लोग जो हैं दूसरी तरफ भी ट्रैप्ड हैं इस घरों के मलबे में। तो तबाही जो है ये फ्लैश फ्लड जो है यहाँ लेके आया है। यहाँ बोह गांव में, ये धर्मशाला से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। शाहपुर जो है कांगड़ा जिले के अंदर, उससे ये 20 किलोमीटर दूर है लगभग। तो फिलहाल एनडीआरएफ के जो जवान हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मलबे में फंसे हैं उनको बचाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरे जोरों पर जो है चला हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जो हैं वो डेरा डाले हुए हैं और एनडीआरएफ के लोग जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू करने की, जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं। कैमरा पर्सन संदीप कलरा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, बोह, कांगड़ा। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर सब डिवीजन के बोह गांव में हैं, जहां पिछले कल फ्लैश फ्लड्स ने जो है तबाही मचाई थी। आपको मंजर दिखाते हैं तबाही का कि किस तरीके से ये फ्लैश फ्लड जो है यहां आए। आप ये देख सकते हैं, ये इतने बड़े साइज का ये पत्थर, इतने बड़े साइज का ये पत्थर, जहां इसके बिल्कुल टॉप तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। इतने बड़े साइज के ये पत्थर जो हैं इस फ्लैश फ्लड में बिल्कुल पहाड़ी की चोटी से जो हैं वो फ्लैश फ्लड के साथ आए। और जो ये घर यहाँ, इसके जो नाला जो बना, उसकी जो जद में जितने भी घर थे वो सारे घरों को जो है बहा के अपने साथ ले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पत्थर जब इस तेज पानी के साथ बह के आए हैं तो घरों को किस तरीके से उन्होंने अपने लपेटे में लिया होगा। आप देख सकते हैं इस तरफ ये बिल्कुल एक पक्का मकान है, ये पक्का घर है और इसमें आप तबाही का मंजर देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा पत्थर जो है, अंदर जो है इस घर के ये कमरे आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आप जो दिख रहा है, पूरा जो अंदर जो मलबा जो है भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रिज जो है, ये लग रहा है फ्रिज जो है इस घर का। तो तबाही का मंजर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही जो है इस फ्लैश फ्लड ने जो है यहाँ मचाई है। यहाँ बोह गांव में अभी तक 9 लोग जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक जो है मौत, एक व्यक्ति की जो है मौत इस फ्लैश फ्लड में हो गई है। ये सारा बोह गांव जो है बिल्कुल टॉप पहाड़ी की तरफ से, दूसरी तरफ से भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ प्रशासन जो है, एनडीआरएफ की टीमें कल से ही जो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। ये सामने ये एक नाला है जिसमें ये सारा फ्लैश फ्लड जो है आया। बिल्कुल पहाड़ी की चोटी से मूसलाधार बारिश जब पिछले कल हो रही थी, तकरीबन सुबह 10:30 पर ये फ्लैश फ्लड जो है भारी बारिश की वजह से यहाँ आता है। आप देख सकते हैं वहाँ कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं इस फ्लैश फ्लड में आई हैं और इसके जद में जितने भी घर यहाँ आए हैं वो सारे के सारे जो हैं, उन सारे घरों को ये अपने साथ जो है फ्लैश फ्लड बहा के ले गया है। तो 9 लोग मिसिंग हैं, 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक जो है इसमें मौत जो है अभी तक हुई है, एक व्यक्ति की मौत इस फ्लैश फ्लड में हुई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जेसीबी मशीन्स लगा के जो है एनडीआरएफ और स्थानीय लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हैं उन लोगों को निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। पर ये एक टेढ़ी खीर जो है साबित हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस में एनडीआरएफ के जवानों के लिए भी, क्योंकि मलबा जो है पूरी तरह घरों में भर गया है, घर ढह गए हैं। तो तबाही जो है यहाँ फ्लैश फ्लड्स ने लाई है बोह गांव में। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ डेरा जमाया हुआ है, पर तबाही जो है इस गांव में फ्लैश फ्लड्स ने लाई है। कांगड़ा जिले के शाहपुर सब डिवीजन के गांव बोह में पिछले कल फ्लैश फ्लड जो भारी बारिश की वजह से आए, तबाही लेकर आए हैं। 9 लोग अभी तक मिसिंग हैं, 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक कैजुअल्टी इसमें अभी तक जो है वो हुई है। यहाँ राहत और बचाव कार्य जो हैं पूरे जोरों पर हैं। एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं और लोकल्स लगे हुए हैं। आपको पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन का वो दिखाते हैं कि यहाँ जो हैं एक व्यक्ति और उनका बेटा जो है, जो इस सारे मलबे में वो ट्रैप बताए जा रहे हैं,
जब ये फ्लैश फ्लड्स पिछले कल तकरीबन 10:30 पर ये सुबह आए थे, तो उसके बाद से अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लोकल जो है यहाँ के गांव वाले और एनडीआरएफ के जो जवान यहाँ हैं उनकी मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोरों से चलाया जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरे का पूरा घर जो है ये इस फ्लैश फ्लड की वजह से जो है वो बह गया है। आप छत देख सकते हैं, इस घर की छत दिख रही है हमें, और इस छत के नीचे जो है इस सारा मलबा जो है ये भर गया है। और अंदाज़ा लगा सकते हैं तबाही के इस मंजर का हम जो है इन विजुअल्स को देख के कि किस तरीके की तबाही ये फ्लैश फ्लड जो हैं यहाँ इस बोह गांव में लेकर आए हैं। हम जो स्थानीय लोग हैं यहाँ बात करेंगे उनसे भी कि ये सब कैसे हुआ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश जी, यहाँ जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, यहाँ आपके कोई रिलेटिव हैं? कौन है यहाँ? बड़े भाई, मेरे से बड़े भाई। क्या नाम है उनका? सुभाष चंद। और उनके साथ कोई और भी है? उनका कोई नहीं है, इधर दोनों बापुत्र थे और बाकी वो परिवार जो है टांडा में, उनके नूह को बच्चा हुआ और बच्चे के कारण वो उधरी टांडा में है। अभी टांडा से डिस्चार्ज होकर चड़ी में है, अपनी छोटी लड़की के पास रह रहे हैं। थोड़ा सा हमें बताएंगे, आप यहीं कल गांव में ही होंगे जब ये सारा कुछ हुआ, कैसे हुआ ये थोड़ा सा? उस टाइम मैं इधर नहीं था, मैं रेलू में था। हमें पता चला, जैसे पता चला फिर हम इधर पहुंचे। तो अभी यहाँ फिलहाल आपके भाई, बड़े भाई साहब और उनका बेटा यहाँ फंसे हुए हैं? वो फंसे हुए हैं, बड़ा भाई और उनका बेटा, वो इसमें आ गया, इसकी चपेट में आ गया। तो ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही, जब कल सुबह ये सारा कुछ हुआ, उसी वक्त यहाँ पहुँचे थे शायद? ना, मैं बाद में पहुंचा, थोड़ी देर बाद, कुछ शाम की। आपके भाई जो हैं? हाँ, भाई जो है इधर 11 के बजे यहाँ खाना खाने के लिए आए थे और बेटा खाना बनाने के लिए आया था। और दोनों ये खाना खाने के लिए इधर आए थे, दुकान बंद करने के बाद अपनी शॉप बंद कर दिया, फिर इधर आए थे। यहाँ दुकान चलाते हैं? हाँ, दुकान चलाते हैं इधर, कपड़े की दुकान, किराने की है, सीमेंट है, बूट चप्पल की दुकान है। अभी इनके परिवार में और कौन कौन है? ये जो आपके भाई और उनके बेटे जो हैं अंदर फंसे हुए हैं, इसके अलावा परिवार में कौन कौन है इनके? अभी इनके 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के थी, एक अभी बेटी एक्सपर्ट हो गई है और 3 बेटियां भी मौजूद हैं। और लड़का तो इसमें चपेट में आ गया है और उसके लड़के के 2 बेटे हैं और उसकी बहू है और उसकी माँ है। तो वो उस वक्त कहाँ हैं जब? उस टाइम इधर नहीं थे, वो क्या नाम टांडा में थे। हाँ, वो कोई उनके घर में बेटे के बहू बेटा हुआ है, तो वो बेटे को साथ उनकी मम्मी उधर थी, क्या नाम टांडा में। हाँ, जो यहाँ फंसे हुए हैं उनके ही बच्चा हुआ है बेसिकली? उनके बच्चा हुआ है, वो टांडा से अभी डिस्चार्ज हो गया है। अभी टांडा से अभी चंडीगढ़ हाँ, गाँव चढ़ी में रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमन जो वो है ट्रेजेडी यहाँ कि ये बाप बेटा जो है यहाँ थोड़ी देर पहले ही इस घर में आए थे, खाना खाने के लिए आए थे, दुकान ये लोग करते हैं। और बेटा जो अभी ट्रैप है यहाँ, उसकी जो पत्नी है वो बच्चे को जन्म दिया था यहाँ टांडा मेडिकल जो कॉलेज और हॉस्पिटल है यहाँ कांगड़ा में, वहाँ पे। तो फिलहाल बाप और बेटे दोनों को बचाने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरे जोरों पर जो है स्थानीय लोग और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो चला रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और एनडीआरएफ के लोग और स्थानीय लोग जो हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ मलबे में फंसे हैं उनको बचाया जाए, उनको कोशिश जो है पूरी की जा रही है उनको रेस्क्यू करने की। फिलहाल 9 लोग जो हैं मिसिंग इस सारी त्रासदी में जो हैं बताए जा रहे हैं, पर फिलहाल प्रशासन जो है यहाँ और स्थानीय लोग पूरे जोर से लगे हैं राहत और बचाव कार्यों में। कैमरा पर्सन संदीप काला के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, बोहगांव, शाहपुर, कांगड़ा। कांगड़ा जिले के शाहपुर सब डिवीजन में बोह गांव में कल एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। फ्लैश फ्लड आया है यहाँ पे और 9 लोग अभी तक मिसिंग हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 1 डेथ हुई है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं, लोग यहाँ लगे हैं, स्थानीय लोग लगे हैं। गांव के लोग आप देख सकते हैं कि पेड़ काटने की मशीनें जो हैं वो लेके आए हैं और
सारा सामान जो है, ये मलबा जो है आप देख सकते हैं, घर जो है, घर की छत है जिसके ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, ये सारा एक एक करके मलबा जो है हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो एक व्यक्ति और उनका बेटा जो यहाँ ट्रैप बताए जा रहे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। हालांकि यहाँ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ के लोग हैं, पर स्थानीय लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एनडीआरएफ का जो है जवान यहाँ नहीं है। यहाँ पूरी तरह से जो गांव के लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को इसको जो है अंजाम दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ की प्रशासन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक सोनी है सर। यहाँ पे जो कल सुबह 10 बजे की डिजास्टर हुई थी, तो यहाँ पे प्रशासन को टाइम का पहुंचना चाहिए था, एनडीआरएफ टीम्स को भी टाइम का पहुंचना चाहिए था। तो ऐसा हुआ कि बीच में चलो रोड भी बंद थे, जेसीबीज लगी थी, तो एनडीआरएफ की टीम तभी यहाँ पे पहुंचने की ये कर रही थी। अगर उनको बोला जा रहा था कि वहाँ पे पहुंचिए तो वो बस इनका एक ही ये था कि रोड खुलेगा तब पहुंचेंगे। यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर हार्डली रह गया था, तो वो पैदल भी नहीं यहाँ पे आ सके किसी को रेस्क्यू करने के लिए। कल से जो भी लोग रेस्क्यू हो रहे हैं सिर्फ लोकल ही रेस्क्यूज कर रहे हैं, और आज जो रेस्क्यू के लिए बाकी सभी जगह देखिए, आज सीएम सर आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो सिर्फ रोड ही खोले जा रहे हैं। बाकी कोई यहाँ पे देखिए, अब ये डिजास्टर हुई है, इस घर के 2 लोग गए हैं, ठीक है। अगर सुबह से कोई भी एनडीआरएफ का एक भी कोई आदमी आता तो शायद कि अगर होप होती कि वो बच सकते थे तो उनको बचाया जाता। अब देखो लोकल सारे लगे, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं है। अब एनडीआरएफ की टीम को जैसे 1-2 को हमने बोला भी ठीक है जी, तो बोलते हैं कि हमारे को पीछे से ऑर्डर नहीं, हम नहीं आ सकते, हम बाकी जगह लगे हुए। अगर बाकी जगह देखनी तो एनडीआरएफ है किस लिए? अगर आए सभी जगह देखो ना, इक्वल मैनेज करे ना वो एनडीआरएफ, यही हमारी ये है। अब देखो सुबह से लगे हुए हैं प्रशासन हर एक जगह, प्रशासन का काम थोड़ी है, चलो हमारा भी है, पर देखो प्रशासन है कहाँ पे? यहाँ पे कोई एक बंदा मेरे को प्रशासन का दिख रहा नहीं है। सुबह से लोकल ही लगे हुए हैं सर यहाँ पे सारे ना। मेरी यही गुजारिश है कि कोई, अब देखो इतनी देर से कब से बोल रहे कि एनडीआरएफ आए कुछ करे, तो कुछ देखो कुछ हुआ नहीं है सुबह से। अब हार मान के सभी लोकल लगे हुए हैं तो सब कर रहे हैं। तो ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि मौकों की परिस्थितियां देखे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे कई लोग मरेंगे, किसी का कुछ ये नहीं होगा। सिर्फ जायजा लेने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है सब कुछ। मेरा यही सभी से निवेदन है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचे, कुछ करे, तभी इनको बचाया जा सकता है। क्या पता ये अंदर जिंदा ही हो अभी, कोई हमें पता थोड़ी है कुछ भी। आप देख सकते हैं, आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, लोग जो हैं, स्थानीय जो गांव के लोग हैं, वो अपने स्तर पर जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस घर में जो है अंजाम दे रहे हैं। लोगों की शिकायत जो है प्रशासन से साफ तौर से है कि बावजूद इसके कि उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है एक आदमी और उनका बेटा जो है ट्रैप हैं, पर यहाँ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, यहाँ पे कोई टीम एनडीआरएफ की नहीं भेजी गई है। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि गांव के लोग जो हैं अपने लेवल पे, जो नौजवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, पर क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टाइज इतनी ज़्यादा नहीं है, गांव के लोगों की इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को गांव वालों के लिए कम से कम स्पीड अप करना जो है वो एक चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि ये कोई ट्रेंड रेस्क्यूअर्स नहीं है। तो फिलहाल जो गांव के लोग हैं साफ तौर से शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ प्रशासनिक अमला जो है यहाँ ढील बरत रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, और पूरी एडिक्वेट नंबर्स जो हैं एनडीआरएफ के जो हैं यहाँ नहीं भेजे गए हैं रेस्क्यू इस सारे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। यहाँ इस स्पॉट पे, इस जगह पे एक व्यक्ति और उसका बेटा जो है वो ट्रैप इस बिल्डिंग के अंदर जो है बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वक्त जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कालरा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, बोह गाँव, शाहपुर सब डिवीजन, कांगड़ा।